ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। वायव्य संहिता का अध्याय 24। शिव पूजन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, विशुद्धि के लिए मूल मंत्र से गंध चंदन मिश्रित जल के द्वारा पूजा स्थान का प्रोक्षण करना चाहिए। इसके बाद वहां फूल बिखेरें। अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके विघ्नों को भगाएं। फिर कवच मंत्र हुम से पूजा स्थान को सब ओर से अवगुंठित करें। अस्त्र मंत्र का संपूर्ण दिशाओं में न्यास करके पूजा भूमि की कल्पना करें। वहां सब ओर कुश बिछा दें और प्रोक्षण आदि के द्वारा उस भूमि का प्रक्षालन करें। पूजा संबंधी समस्त पात्रों का शोधन करके द्रव्य शुद्धि करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्ध्यपात्र, पाद्यपात्र और आचमन्य पात्र, इन चारों का प्रलाक्षण, प्रोक्षण और वीक्षण करके इनमें शुभ जल डालें और जितने मिल सकें उन सभी पवित्र द्रव्यों को उनमें डालें। पंचरत्न, चांदी, सोना, गंध, पुष्प, अक्षत आदि तथा फल, पल्लव और कुश, ये सब अनेक प्रकार के पुण्य द्रव्य हैं। स्नान और पीने के जल में विशेष रूप से सुगंध आदि एवं शीतल मनोज पुष्प आदि छोड़ें। पाद्य पात्र में खश और चंदन छोड़ना चाहिए। आचमन्य पात्र में विशेषतः जायफल, कंकोल, कपूर, सहीजन और तमाल का चूर्ण करके डालना चाहिए। इलायची सभी पात्रों में डालने की वस्तु है। कपूर, चंदन, कुशाग्र भाग, अक्षत, जौ, धान, तिल, घी, सरसों, फूल और भस्म, इन सबको अर्ध्य पात्र में छोड़ना चाहिए। कुश, फूल, जौ, धान, सहीजन, तमाल और भस्म, इन सब का परोक्षणी पात्र में प्रक्षेपण करना चाहिए। सर्वत्र मंत्र न्यास करके कवच मंत्र से प्रत्येक पात्र को बाहर से आवेशित करें। तत्पश्चात अस्त्र मंत्र से उसकी रक्षा करके धेनु मुद्रा दिखाएं। पूजा के सभी द्रव्यों का प्रोक्षणी पात्र के जल से मूल मंत्र द्वारा प्रोक्षण करके विधिवत शोधन करें। श्रेष्ठ साधक को चाहिए कि अधिक पात्रों के न मिलने पर सब कर्मों में एकमात्र परोक्षणी पात्र को ही संपादित करके रखे और उसी के जल से समानतः अर्घ आदि दे। तत्पश्चात मंडप के दक्षिण द्वार भाग में भक्ष्य भोज्य आदि के क्रम से विधि पूर्वक विनायक देव जी की पूजा करके अंतपुर के स्वामी साक्षात नंदी की भली भांति पूजा करें। उनकी अंग कांति स्वर्ण में पर्वत के समान है। समस्त आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक पर बालचंद्र का मुकुट सुशोभित होता है। उनकी मूर्ति सौम्य है। वे 3 नेत्र और 4 भुजाओं से युक्त हैं। उनके एक हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल, दूसरे में मृगी, तीसरे में टंक और चौथे में तीखा बैंत है। उनके मुख की कांति चंद्रमंडल के समान उज्जवल है। मुख वानर के सदृश है। द्वार के उत्तर पार्श्व में उनकी पत्नी सुयशा है, जो मृतगणों की कन्या है। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पार्वती जी के चरणों का श्रृंगार करने में लगी रहती हैं। उनका पूजन करके परमेश्वर शिव के भवन के भीतर प्रवेश करें और उन द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन करके निर्माल्य को वहां से हटा लें। तदनंतर फूल धोकर शिवलिंग के मस्तक पर उसकी शुद्धि के लिए रखें। फिर हाथ में फूल ले यथाशक्ति मंत्र का जप करें। इससे मंत्र की शुद्धि होती है। ईशान कोण में चंडी की आराधना करके उन्हें पूर्वोक्त निर्माल्य अर्पित करें। तत्पश्चात इष्ट देव के लिए आसन की कल्पना करें। क्रमशः आधार आदि का ध्यान करके कल्याण में आधार शक्ति भूतल पर विराजमान है और उनकी अंगकांति श्याम है। इस प्रकार उनके स्वरूप का चिंतन करें। उनके ऊपर फन उठाए सर्पाकार अनंत बैठे हैं, जिनकी अंगकांति उज्जवल है। वे 5 फनों से युक्त है और आकाश को चाटते हुए से जान पड़ते हैं। अनंत के ऊपर भद्रासन है, जिसके चारों पायों में सिंह की आकृति बनी हुई है। वे चारों पाए क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप हैं। धर्म नाम वाला पाया आग्नेय कोण में है और उसका रंग सफेद है। ज्ञान नामक पाया नैऋत्य कोण में है और उसका रंग लाल है। वैराग्य वायव्य कोण में है और उसका रंग पीला है तथा ऐश्वर्य ईशान कोण में है और उसका वर्ण श्याम है। अधर्म आदि उस आसन के पूर्वादि भागों में क्रमशः स्थित है, अर्थात अधर्म पूर्व में, अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में है। इनके अंग राजा व्रत मणि के समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। इस भद्रासन को ऊपर से आच्छादित करने वाला श्वेत निर्मल पाद्य में आसन है। अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 दल हैं। वामदेव आदि रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं। वे
मनोन्मनी आदि अंतः शक्तियां ही बीज हैं। अपर वैराग्य कर्णिका है। शिव स्वरूप ज्ञान नाल है। शिव धर्म कंद है। कर्णिका के ऊपर 3 मंडल, चंद्रमा मंडल, सूर्य मंडल और वहीन मंडल हैं, और उन मंडलों के ऊपर आत्म तत्व, विद्या तत्व तथा शिव तत्व रूप त्रिविध आसन है। इन सब के आसनों के ऊपर विचित्र बिछौनों से आच्छादित एक सुखद दिव्य आसन की कल्पना करें, जो शुद्ध विद्या से अत्यंत प्रकाशमान हो। आसन के अनंतर आह्वान, स्थापन, सनिरोधन, निरीक्षण एवं नमस्कार करें। इन सबकी पृथक पृथक मुद्राएं बांध कर दिखाएं। तदनंतर पाद्य, आचमन, अर्घ्य अर्थात स्नानीय वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल देकर शिवा और शिव को शयन कराएं, अथवा उपयुक्त रूप से आसन और मूर्ति की कल्पना करके मूल मंत्र एवं अन्य ईशान आदि ब्रह्म मंत्रों द्वारा सकलीकरण क्रिया करके देवी पार्वती सहित परम कारण शिव का आह्वान करें। भगवान शिव की अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल है। वह निश्चल, अविनाशी, समस्त लोगों के परम कारण, सर्वलोक स्वरूप, सबके बाहर भीतर विद्यमान, सर्वव्यापी, अणु से अणु और महान से भी महान है। भक्तों को अनायास ही दर्शन देते हैं। सबके ईश्वर एवं अव्यय हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। संपूर्ण वेदों के सार तत्व हैं। विद्वानों के भी दृष्टि पथ में नहीं आते। आदि, मध्य और अनंत से रहित हैं। भव रोग से ग्रस्त प्राणियों के लिए औषध रूप हैं। शिव तत्व के रूप में विख्यात हैं और सबका कल्याण करने के लिए जगत में सुस्थिर शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। ऐसी भावना करके भक्ति भाव से गंध, धूप, दीप, पुष्प और निवेदन 5 उपचारों द्वारा उत्तम शिवलिंग का पूजन करें। परमात्मा महेश्वर शिव की लिंगमय मूर्ति के स्नान काल में जय जयकार आदि शब्द और मंगल पाठ करें। पंचगव्य, घी, दूध, दही, मधु और शर्करा के साथ फल मूल के सार तत्व से, तिल, सरसों, सूत के उपटन से, जौ आदि के उत्तम बीज से, उड़द आदि के चूर्णों से तथा आटा आदि से आलेपन करके गर्म जल से शिवलिंग को नहलाएं। लेप और गंध के निवारण के लिए बिल्व पत्र आदि से रगड़ें। फिर जल से नहलाकर चक्रवर्ती सम्राट के लिए उपयोगी उपचारों से अर्थात सुगंधित तेल, फुलेल आदि के द्वारा सेवा करें। सुगंधित युक्त आंवला और हल्दी भी क्रमशः अर्पित करें। इन सब वस्तुओं से शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति का भलीभांति शोधन करके चंदन मिश्रित जल, कुश पुष्प युक्त जल, स्वर्ण एवं रतन युक्त जल तथा मंत्र से जल से क्रमशः स्नान कराएं। इन सब द्रव्यों का मिलना संभव न होने पर यथा संभव संग्रहित वस्तुओं से युक्त जल द्वारा अथवा केवल मंत्राभिमंत्रित जल द्वारा श्रद्धापूर्वक शिव को स्नान करवाएं। कलश, शंख और वर्धिनी से तथा कुश और पुष्प से युक्त हाथ के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक इस देवता को नहलाना चाहिए। पवमान सूतक, रुद्र सूतक, नील रुद्र सूतक, तवृत मंत्र, लिंग सूतक, आदि सूतक, अथर्व शीर्ष, ऋग्वेद, सामवेद और शिव संबंधी शान आदि पंच ब्रह्म मंत्र, शिव मंत्र तथा प्रणव से देव देवेश्वर शिव को स्नान कराएं। जैसे महादेव जी को स्नान कराएं, उसी तरह महादेवी पार्वती को भी स्नान आदि कराना चाहिए। उन दोनों में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वे दोनों सर्वथा समान हैं। पहले महादेव जी के उद्देश्य से स्नान आदि क्रिया करके फिर देवी के लिए उन्हीं देवादि देव के आदेश से सब कुछ करें। अर्धनारीश्वरी की पूजा करनी हो तो उसमें पूर्वापर का विचार नहीं है, अतः उसमें महादेव और महादेवी की साथ साथ पूजा होती है। शिवलिंग या अन्यंत्र मूर्ति आदि में अर्धनारीश्वर की भावना से सभी उपचारों का शिव और शिवा के लिए एक साथ ही उपयोग होता है। पवित्र सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करके उसे वस्त्रों से पोंछें, फिर नूतन वस्त्र एवं यज्ञोपवीत चढ़ावें। तत्पश्चात पाद्य, आचमन, अर्घ्य, गंध, पुष्प, आभूषण, धूप, दीप, नैवेद्य, पीने योग्य जल, मुख शुद्धि, पुनराचमन, मुखवास तथा संपूर्ण रत्नों से जटित सुंदर मुकुट, आभूषण, नाना प्रकार की पवित्र पुष्प मालाएं, छत्र, चवर, व्यजन, ताड़का, पंखा और दर्पण देकर सब प्रकार की मंगलमयी वाद्य ध्वनि के साथ इष्ट देव की निराजना करें अर्थात आरती उतारें। उस समय गीत और नृत्य आदि के साथ जय जयकार भी होनी चाहिए। सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के सुंदर पात्र में कमल आदि के शोभायमान फूल रखें। कमल के बीज तथा दही, अक्षत आदि भी डाल दें। त्रिशूल, शंख, तो कमल, नद्याव्रत नामक शंख विशेष, सूखे गोबर की आग, श्रीवत्स,
स्वास्तिक, दर्पण, वज्र तथा अग्नि आदि में चिन्ह पात्र में 8 दीपक रखें। वे आठों 8 दिशाओं में रहें और एक नवा दीपक मध्य भाग में रहे। नवों दीपकों में वामा आदि नव शक्तियों का पूजन करें। फिर कवच मंत्र से आच्छादित और अस्मंत्र द्वारा सब ओर से संरक्षण करके धेनु मुद्रा दिखाकर दोनों हाथ में पात्र को ऊपर उठाएं अथवा पात्र में क्रमशः 5 दीप रखें। 4 को चारों कोनों में और 1 को बीच में स्थापित करें। तत्पश्चात उस पात्र को उठाकर शिवलिंग या शिव मूर्ति आदि के ऊपर क्रमशः 3 बार प्रदक्षिण क्रम से घुमाएं और मूल मंत्र का उच्चारण करता रहे। तदनंतर मस्तक पर आर्ध्य और सुगंधित भस्म चढ़ाएं। फिर पुष्पांजलि देकर उपहार निवेदन करें। इसके बाद जल देकर आचमन कराएं। फिर सुगंधित द्रव्यों से युक्त 5 तांबूल भेंट करें। तत्पश्चात प्रोक्षणीय पदार्थों का प्रोक्षण करके नृत्य और गीत का आयोजन करें। लिंग या मूर्ति आदि में शिव तथा पार्वती का चिंतन करते हुए यथाशक्ति शिव मंत्र का जप करें। जप के पश्चात प्रदक्षिणा, नमस्कार, स्तुति पाठ, आत्म समर्पण तथा कार्य का विनय पूर्वक विज्ञापन करें। फिर अर्घ्य और पुष्पांजलि दे विधिवत मुद्रा बांधकर इष्ट देव से त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात मूर्ति सहित देवता का विसर्जन करके अपने हृदय में उसका चिंतन करें। पादे से लेकर मुखवास पर्यंत पूजन करना चाहिए अथवा अर्घ्य आदि से पूजन आरंभ करना चाहिए या अधिक संकट की स्थिति में प्रेम पूर्वक केवल फूल मात्र चढ़ा देना चाहिए। प्रेम पूर्वक फूल मात्र चढ़ा देने से ही परम धर्म का संपादन हो जाता है। जब तक प्राण रहें शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। इस अध्याय में उपमन्यु जी शिव पूजन की विधि बता रहे हैं और वो सारा विस्तार पूर्वक जिस तरह से वो पूजा का स्थान बनाना है, क्या क्या सामग्री वहाँ होनी चाहिए, वो बताते हैं। लेकिन साथ ही मानसिक पूजा की भी बात करें। वो कहते हैं कि आप इस जगह की कल्पना कीजिए। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये सारी सामग्री ना हो तो जितना आप में सामर्थ्य है उतना ही करो। वो भी भगवान शिव जी जो है वो स्वीकार करते हैं। बात वही आती है जो गुरु साहब ने हमें समझाया है कि भाव की ज़्यादा महत्वता है इसके कि हम क्या क्या देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने दिया, हम उन्हें दे क्या सकते हैं। अध्याय के आरंभ में वो पूजा संबंधी पात्रों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य पात्र और आचमनीय पात्र जो हैं ये चारों पात्रों का शोधन करना है। फिर वो बताते हैं कि इन पात्रों का हमें प्रयोग करने से पहले ये भी ध्यान देना है कि हम इसको साफ करें, इसका छिड़काव करें और निरीक्षण करें कि ये शुभ है और ये पूजा जो है वो निर्विघ्न संभव होगी। जीवन में भी कुछ कार्य करने से पहले हमें सारे जो भी हमारे पास विकल्प उपलब्ध हैं उन्हें पहले जांचना ज़रूरी है। ये हमें इस एक पंक्ति से वो हमारा जीवन किस प्रकार से हमें जीना चाहिए, कैसे निर्णय लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, वो समझा रहे हैं इस एक पंक्ति के द्वारा। जब वो पात्रों को इतने विस्तार पूर्वक उनका निरीक्षण करना, उनकी सफाई करने के बारे में हमें बता रहे हैं। इसके उपरांत जितनी भी सामग्री का यहाँ पर जिक्र है उनका कोई ना कोई हमारे लिए महत्व है, हमारी सेहत के लिए। जैसे जायफल, कपूर, इलायची, चंदन, जौ, तिल, घी, सरसों, भस्म, ये सब जो हैं वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों में हमें मदद करते हैं। तो ये औषधि के रूप में इनका महत्व है और इनका जिक्र पूजा की सामग्री में वो कर रहे हैं। कितना खूबसूरत तरीका है हमें सब कुछ समझाने का। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सब तरह के पात्र इकट्ठे करने का सामर्थ्य ना हो तो केवल एकमात्र प्रोक्षणी पात्र को ही वहाँ पे रख लें और उसी के जल से अर्घ दें। सब कुछ कितना सरल किया उस परमात्मा ने हम सबके लिए। फिर वो हमें शिव जी की, नंदिकेश्वर की और पार्वती देवी जी की कल्पना करने को कहते हैं और ये कहते हैं कि उनकी आराधना करते समय जितना हो सके उतना मंत्र का जप करें और उन्हीं का ध्यान करें। ये सब कुछ कल्पना करें कि कैसे और कहाँ वो बैठे हैं और उसके ऊपर अनंत हैं जो सर्पाकार में हैं। उन्होंने 5 फन जो हैं वो फैलाए हुए हैं
और उनके ऊपर भद्रासन है जिनके 4 पाए हैं और उन 4 पायों पर सिंह की आकृति बनी हुई है। ये 4 पाए जो हैं वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप को दर्शाते हैं। धर्म नाम वाला जो पाया है वो कहा जाता है कि आग्नेय कोण में है और वो सफ़ेद रंग का है। ज्ञान जो है वो नृत्य कोण में है और वो लाल रंग का है। वैराग जो है वो वायव्य कोण में है जो पीले रंग का है। ऐश्वर्य ईशान कोण में है और वो श्याम रंग का है। अधर्म जो है वो उस आसन के पूर्व में स्थित है और अज्ञान दक्षिण में, अवैराग्य पश्चिम में और अनैश्वर्य उत्तर में। सबके अंग जो है वो राजा व्रत मणि के समान है, ऐसी भावना करनी चाहिए। और ये जो राजा व्रत मणि है ये गहरे नीले रंग का एक चमकदार खनिज पाषाण है। और अब उसके ऊपर हमें ये कल्पना करनी है कि भद्रासन के ऊपर जो है वो एक श्वेत निर्मल पद्म आसन है और अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य गुण ही उस कमल के 8 तल हैं। वामदेव, रुद्र अपनी वामा आदि शक्तियों के साथ उस कमल के केसर हैं और अनंत शक्तियां ही बीज हैं और वैराग्य उसकी कर्णिका है। शिव स्वरूप ज्ञान उसकी नाल है। शिव धर्म केंद्र है। कर्णिका के ऊपर जो 3 मंडल हैं वो चंद्रमा, सूर्य और विहीन मंडल हैं और उन मंडलों के ऊपर है आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व। इन सब आसनों के ऊपर बहुत विचित्र बिछौने हैं और एक सुखद दिव्य आसन की हमें कल्पना करनी है जो शुद्ध विद्या से प्रकाशमान है। और विद्या जो है वो अहंकार के समान है और विद्या जो है वो प्रकाश है, ऐसा इस एक पंक्ति से हमें समझाया जा रहा है। उसके बाद आह्वान करके आसन के ऊपर स्थापना करें शिवजी महाराज की और पार्वती देवी जी की और उनको नमस्कार करके उन्हें शयन करवाएं और कल्पना करें कि उनकी जो अंग कांति है वो स्फटिक के समान उज्जवल है। कहते हैं कि भक्तों को अनायास ही वो दर्शन दे देते हैं जो कि ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु तथा रुद्र आदि देवताओं के लिए भी अगोचर हैं। सभी वेदों के सार तत्व हैं वो, ना उनका आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। और सभी जो प्राणी हैं जो तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हैं, चाहे वो मानसिक हैं, शारीरिक हैं, उनके लिए शिवजी महाराज जो हैं वो औषधि रूप हैं और वो सब जगह विख्यात हैं। फिर वो विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किस प्रकार शिवलिंग का जो है वो पूजन करना है और बाद में वो बताते हैं कि शिवजी महाराज को नहलाएं, पार्वती देवी को नहलाएं, क्योंकि उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये समझाने के लिए कि वो एक ही हैं। अगर अर्धनारीश्वर रूप में पूजा करनी है तो कोई भी विचार नहीं करना कि पहले किसको स्नान कराना है, क्योंकि वो उस समय एक साथ हैं तो उनकी एक साथ ही पूजा होती है। जो हमें आज के समय में समझाया जाता है कि स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं करना है, वो हमारे वेदों शास्त्रों में सूक्ष्म रूप से ऐसे समझाया जाता है। और फिर वो कहते हैं सब कुछ करके आप उनकी निरांजना अर्थात आरती उतारें और गीत और नृत्य आदि करके जय जयकार कर सकते हैं। पूरा विस्तार में बताया है कि कब क्या करना है। और वो बोलते हैं कि प्रेम पूर्वक अगर हम सिर्फ फूल ही चढ़ा दें तो भी उन्हें स्वीकार है। और अंत में जो पंक्ति है कि जब तक प्राण रहे शिव का पूजन किए बिना भोजन न करें। यहाँ पर जिस तरह से हमारे शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, उसी तरह हमारी आत्मा की खुराक जो है वो उनका नाम है। तो जैसे हम वो नहीं भूलते तो उसी तरह से हमें पहले अपने आत्मिक यात्रा की पूर्ति के लिए उनके नाम लेने को सर्वप्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए। ये इस भक्ति से हमें प्रेरणा मिल रही है।
और इससे पहले वो कहते हैं कि सभी देव से आप त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि हम जाने अनजाने किस तरह से शारीरिक, मानसिक और वाचिक जो है वो पाप करते हैं और दूसरों को दिल दुखाते हैं। तो उनकी कृपा है कि हम इतना जान गए हैं, उन्हीं की कृपा से वो हमें आगे लेकर जाएंगे जब उनका हम पर अनुग्रह होगा। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा